एवरीवन, हेलो अपडेटेड सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गया हम सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर। और आशा करती हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोग पास्ट लाइफ में कौन थे एंड आपका इस लाइफ के ऊपर आपकी पास्ट लाइफ का क्या इम्पैक्ट है। देखो, पास्ट लाइफ जानने की इच्छा ना तब होती है जब हम हमारे प्रेजेंट में कुछ ऐसी सिचुएशन, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं कि उनका रीज़न भी हमें नहीं पता होता। हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, हम सबके साथ अच्छा कर रहे हैं, हम अपना बेस्ट कर रहे हैं, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, फिर भी न जाने क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट। तो यस, बहुत सारे सवाल ऐसे लाइफ की बहुत सारी स्टेजेस पे हमारे सामने आते हैं। और ये रीडिंग आज इसीलिए है आप लोगों के लिए कि यहाँ पर हम देखेंगे कि पास्ट लाइफ में आप कौन थे, क्या थे, कैसे सब था और उसका इस लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। एंड साथ में यहाँ पर मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगी कि आप लोग खुद को कैसे हील कर सकते हो। और यहाँ पर जो भी गाइडेंस आप लोग ले आएगी वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगी। सो दो ऑप्शन है यहाँ पर आप लोग के सामने, ध्यान से आप लोग चूज करिएगा, ठीक है। दो ऑप्शन है यहाँ पर। सो चूज करने का तरीका ये है कि अगर आपको दोनों कार्ड्स में से कोई भी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो आप वो चूज कर सकते हैं। चूज करने में डिफिकल्टी हो रही है तो फिर डायरेक्टली आप अपने बर्थ मंथ से अपनी रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट के लिए है द रेनबो प्रिंस एंड बर्थ मंथ है यहाँ पे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, ओके। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर द लेडी ऑफ द मिरर एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो आप आराम से चूज कर लीजिए, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रही जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने दी रेनबो प्रिंस का कार्ड चूज किया है या फिर से आपके बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए पास्ट लाइफ में आप लोग कौन थे। एंड मैं यहाँ पर बोलूँगी कि इस रीडिंग को प्लीज़ आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ देखें। एंड यहाँ पर मेनली मेरा मोटिव जो है ये रीडिंग को करने का वो ये कि आज आप अपने आप को कैसे हील कर सकते हो, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट लाइफ से आप अपने साथ कैरी कर रहे हो, कौन से इमोशनल वो बैगेज हैं, क्या कौन सा कर्मा है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। और मन ही मन आप लोग भगवान जी से ज़रूर प्रार्थना करें, ईश्वर से ज़रूर प्रार्थना करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अभी देखते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट The Empress, okay. The Tower, King of Wands। मुझे शफलिंग के दौरान इतनी ज़्यादा मुझे लड़ाई झगड़ा, टॉक्सिसिटी की एनर्जीज फील हुई थी। आप अपनी पास्ट लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन थे, लाइक अ किंग, लाइक अ क्वीन। वो एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन उतने ही आप लोगों से जलने वाले लोग थे, उतने ही ज़्यादा आपसे हेट्रेड रखने वाले लोग थे। और एक होता है ना कि हर वक्त कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी जैसे पीछे पीछे हो रही है, कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग पीछे पीछे हो रही है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपकी पास्ट लाइफ में नज़र आ रही है। तो पास्ट लाइफ में आपका एक मोड क्या हो गया, सर्वाइवल वाला मोड। कहीं कोई कुछ कर ना दे, कहीं कोई कुछ हो ना जाए, कहीं लाइक आपके कोई हस्बैंड वाइफ को कुछ नहीं करते, कहीं कोई आपके बच्चों को कुछ नहीं करते। हमेशा एक डर वाले सेंस में जीना। ऑल्दो आपके पास पावर थी, पैसा था, सब कुछ था, आप बहुत ही स्पिरिचुअल थे, लेकिन डर 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 के एक जीने वाली चीज़ कहीं ना कहीं आपके पास लाइफ में मैं देख रही हूँ। और इस वजह से ना आपके इस वाली लाइफ में भी बड़े सारे नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आते होंगे। आप कहीं से घर बाहर जा रहे हो, कुछ हो रहा है, कुछ हो ना जाए, कुछ नेगेटिव ना हो जाए, मतलब मन में अपने आप ही वो एक नेगेटिव इंसिडेंट्स आना, बिकॉज पास्ट लाइफ में आपने इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बहुत ही अबंडेंस थी आप लोगों की लाइफ में, बहुत ही खुशियाँ थी आप लोगों की लाइफ में, लेकिन जैसे किसी की नज़र लग गई है ना, तो वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बहुत ही स्पिरिचुअल थे, साथ में कुछ लोग यहाँ पर हीलर भी हो सकते हैं। आप जो भी कर रहे थे, अपने राजा थे भाई, अपने किंग एंड क्वीन, जैसे मैंने कहा, मतलब अपने फील्ड में, अपने उसमें सबसे अलग, सबसे जुदा, बहुत ही वाइब्रेंट आप लोग का ऑरा था। ऐसा आपका बिहेवियर था कि आप खुद भी खुश रहें, हमेशा दूसरों की भी मदद करें, दूसरों की भी हेल्प करें, दूसरों को भी ग्रो करने में हेल्प करें, सबको समझने वाले। वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लेकिन यस, काफ़ी सारे इंसिडेंट्स आप लोगों की पास्ट लाइफ में रहे हैं, काफ़ी पेन भी आप लोगों ने झेला है, और हमेशा एक डर अपनी प्रॉपर्टी को लेकर बना रहना।
कहीं कोई मुझसे छीन ना ले, कहीं कुछ चुरा ना ले। ये डर आपके मन में पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा था, और इसके कुछ कुछ हिस्से इस जीवन में भी आपके सामने है कि यस, एक डर आपके मन में बना रहता है, एक घबराहट, एक बेचैनी, एक अननोन फियर, ये आपके मन में कहीं ना कहीं बना रहता है। आप जल्दी से हो सकता है किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हो इस लाइफ में, ये एक रीज़न हो। और यस, बहुत सारे कार्मिक लोग थे पास्ट लाइफ में आपके, और बहुत सारे लोगों ने कुछ गलत भी किया। इसे यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है कि आपने जो अपना एम्पायर क्रिएट किया, अपना जो भी कुछ आपने अपना बनाया, लोगों ने आपके साथ चीटिंग करी, आपको धोखा दिया। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। लेकिन आप स्पिरिचुअल थे बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, तो आपने फिर अपनी बाकी की जो लाइफ थी वो साधना में लगा दी, हीलिंग में लगा दी, और आप इस मोह माया से कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग हो गए। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे ऑप्शन फर्स्ट आप लोग के लिए दिख रही है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर, और क्या थे आप लोग। अभी मैं देखूंगी प्रेजेंट लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है उसका। पहले यहाँ पे और भी कार्ड्स निकाल लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, एंड चेंजिंग गिफ्ट्स, नो प्लेस लाइक होम, ऑल दैट ग्लिटर्स, यस, यही हुआ है। यस, ऑप्शन फर्स्ट, आपने आपकी पास्ट लाइफ में अगर मैं बताऊं, खुशियां भी बहुत देखी, धन दौलत बहुत देखी, पैसा बहुत देखा, अबंडेंस बहुत देखी। इज लाइक सब कुछ था आपके पास, और फिर एक ऐसा वक्त भी है कि सब कुछ जैसे छिन सा गया। आपको धोखा बहुत मिला है पास्ट लाइफ में, आपके अपने लोगों ने आपके साथ धोखा किया है पास्ट लाइफ में, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और आपने बहुत एक फाइटिंग मोड, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक फाइटिंग मोड में रहना। आपने जैसे बहुत ही प्यार से अपना कोई घर सजाया, होता है ना, हाँ, अपने प्यार से घर सजाया सवारा, एंड देन कोई आपसे छीन कर ले गया। मतलब एक आपकी लाइफ का जो हिस्सा था, आप पूरे मटेरियलिस्टिक थे, पैसे को तवज्जो देना, है ना, पैसे को अहमियत देना, घर संसार, पैसा, घर, गाड़ी, दौलत, जो भी सारा कुछ है, लेकिन वही आपसे छिन गया जो आपको सबसे ज़्यादा प्यारा था। एंड देन फिर आपने अपनी बाकी की जो ज़िंदगी है वो स्पिरिचुअलिटी में निकाली, वो हीलिंग में निकाली। लेकिन आप बहुत ही क्रिएटिव थे पास्ट लाइफ में, लाइक हार नहीं मानना, है ना, अगर कुछ मुश्किल भी हो रही है, ऑफकोर्स परेशानी तो होती है सब लोगों को, लेकिन हार नहीं मानना। ये चीज़ मैं देख रही हूँ, सच्चाई का साथ आप लोगों ने नहीं छोड़ा, मेहनत करते रहे, फिर से अपना जो भी है कुछ बनाया, सजाया, संवारा। लेकिन फिर मोह माया से आप लोग जैसे थोड़ा सा अलग रहे। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। साथ में यहाँ पे अनचेंजिंग गिफ्ट्स का कार्ड है, नो प्लेस लाइक होम का कार्ड है। एक्जैक्टली वही कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं, बहुत प्यार से अपना घर बनाया, अपनी छोटी सी दुनिया, है ना, वहाँ पर खुशी से रहना, एंजॉय करना। बहुत ही लग्जूरियस चीज़ों का आप लोग को शौक होगा आपकी पास्ट लाइफ में, है ना। लेकिन मैंने कहा ना, एक वक्त ऐसा था कि सब कुछ था, और फिर एक वक्त ऐसा था कि नहीं था। आप लोगों ने गलत लोगों के ऊपर भरोसा कर लिया। कुछ लोगों का ऐसा भी हुआ, जैसे कुछ लोगों ने लालच दिया आपको कि भाई देखो, हम तुम्हारा ऐसे ऐसे करेंगे, तुम्हें और प्रॉफिट होगा, तुम्हें और ज़्यादा ये होगा, तुम्हें और ज़्यादा शान शौहरत जो भी है पैसा मिलेगा। एंड देन उस चक्कर में फंस के सब कुछ आपने गंवा दिया। और ये पास्ट लाइफ में ये इम्पैक्ट मुझे नज़र आ रहा है कि आप इस लाइफ में बहुत ज़्यादा डाउट करते होंगे चीज़ों पे। और जैसे कोई आपका अपना घर के बाहर जा रहा है, आपको डर सा बैठ रहता होगा, भाई ये सही सलामत आ जाए, पता नहीं। अब आपके मन में अचानक से अजीब से सिनेरियोज, अजीब से सपने, आपको ये चीज़ें होती होंगी, है ना। आपको हील करने की ज़रूरत पड़ेगी, ऑप्शन फर्स्ट, बिकॉज ये चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड अभी तक हैं वहाँ पर, ये चीज़ें वहाँ से नहीं निकली हैं। देखते हैं यहाँ पे वो पेन, वो दर्द जो आपने तब झेला, वो अभी तक है। हालांकि आपने पास्ट लाइफ में बहुत ही मेडिटेशन, हीलिंग एंड सब कुछ किया, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर आपके साथ कैरी फॉरवर्ड हुई हैं इस बर्थ में। देखते हैं और क्या कुछ था आपकी पास्ट लाइफ में। ऑप्शन फर्स्ट, स्टडी, बहुत ही वही नॉलेज थी आपके अंदर, बहुत ही पढ़ाई वगैरह आप लोगों ने करी होगी उस टाइम पे, ठीक है। ट्रस्ट, ट्रस्ट टूटा है, यस, पास्ट लाइफ में आपका ट्रस्ट टूटा है, लेकिन आप बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन थे। आपने किसी को कमिटमेंट दे दी तो आप ज़रूर उसको पूरा करोगे। और जैसे मैंने कहा कि लोगों के साथ आपने बहुत ही अच्छा करा है, आपने बहुत सारे चैरिटी वर्क वगैरह करा होगा, लोगों की हेल्प करना, लोगों की मदद करना, ये सब कुछ रहा होगा, बहुत ब्लेस्ड होंगे। लेकिन होता है ना, कभी कभी सब कुछ बदल जाता है, कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है कि पूरी लाइफ चेंज हो गई, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। फ्रीडम का कार्ड यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है। सो ऑप्शन फर्स्ट, कभी कभी ना
जब हमारा एक पर्पस है और हम दूसरी चीज़ों में उलझे हुए हैं और हम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे जो हमारा पर्पस है, तो हमसे वो चीज़ों को छीन लिया जाता है जो हमें हमारे पर्पस से अलग कर रही हैं। राइट। सो यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है इस बर्थ के लिए भी कि आप बहुत ज़्यादा मोह माया नहीं रखो भाई। ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, 3D वर्ल्ड है, यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है। आप लोग को चीज़ों से, लोगों से बहुत जल्दी अटैचमेंट हो जाता होगा, आप बहुत जल्दी लोगों से एक्सपेक्टेशंस करने लग जाते होंगे, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि फ्रीडम वाले भाव में रहो। खुद को भी फ्रीडम दो, खुद को भी मतलब यू नो खुद को भी फ्रीडम दो और सामने वाले पर्सन को भी फ्रीडम दो। बेसिकली ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, सबको अपना स्पेस देना ज़रूरी है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। ऑप्शंस का कार्ड यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है। मुझे बहुत लग्जरी, मुझे गोल्ड, मुझे लग्जूरियस चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए। लाइक मैंने कहा ना, किंग एंड क्वीन वाली यहाँ पर प्रॉपर एनर्जी है। और हमेशा जैसे अपनी जो भी लोग हैं उनको हमेशा उनकी हेल्प करना, मदद करना, सबका ख्याल रखना। लेकिन उन्हीं लोगों ने जैसे थोड़ा सा गलत किया आप लोगों के साथ, जिनको आपने अपना सबसे ज़्यादा माना, जिनके लिए आपने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी, और फिर वो जो भी कुछ है वो यहाँ पर हुआ। तो वो एक इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ जिसमें आपकी पूरी दुनिया बदल गई, अभी तक आप आपकी सोल को वो जो शॉक लगा था वो अभी तक नहीं भूली। तो यस, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। देखते हैं कि आपकी पास्ट लाइफ का आपकी इस लाइफ के ऊपर क्या इम्पेक्ट है और फिर देखेंगे कुछ गाइडेंस के लिए भी। ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। वाओ ठीक है, आप हार नहीं मानते। इस लाइफ टाइम में भी आप हार नहीं मानते। मुश्किलें आती हैं आप लोगों के सामने, लेकिन यस, आप लोग के सपने मतलब ऐसे होंगे, मुझे बहुत आगे जाना है, मुझे बहुत कुछ करना है ना। और बहुत सारे सपने होंगे आपके मन में, है ना। बहुत सारे ड्रीम्स आपने देखे होंगे। कुछ लोगों का ऐसा भी होगा कि मुझे अब्रॉड शिफ्ट होना है, मुझे ओवरसीज़ जाना है, या मुझे ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, या आप ओवरसी कंपनी में काम करोगे, या कुछ ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बाहर से पैसा आना, बाहर से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर कहीं ना कहीं बता रही है कि पिछले जन्म में आपके फैमिली मेम्बर्स आपसे दूर हुए थे ठीक है। लाइक किसी अपने की डेथ आपके सामने हुई एंड बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ा कुछ ऐसे इंसिडेंट का। देन इस लाइफ टाइम में आप अपने क्लोज वंस को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रीडम दो भाई, फ्रीडम दो। सम टाइम हो सकता है कि लोग आपकी ओवर केयरिंग, ओवर लविंग बिहेवियर से इरिटेट भी हो जाते हो। आप बहुत केयर करते हो, बहुत प्यार करते हो, है ना। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत सारी जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेके, फैमिली को लेके, अपनों को लेके, कि आपस में ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोग थोड़ा सा खुद के ऊपर भी वर्क करो, थोड़ा सा आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बहुत प्यार है आपके दिल में सभी के लिए। हाँ। और लेकिन यस, जैसे मैंने कहा कि आपको किसी पर भी ट्रस्ट करने में बहुत टाइम लग जाता हो, और हो सकता है कि आपका इस लाइफ टाइम में भी आपका ट्रस्ट टूटा हो, लोगों ने आपको डिच किया हो, आपको धोखा दिया हो। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी यस, यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोग एक हैप्पी फैमिली को मैनिफेस्ट करोगे। लाइक सब हैप्पी हैं, सब खुश हैं। थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम्स रहेंगी ऑब्वियसली लाइफ में, लेकिन यस, अबंडेंस भरपूर यहाँ पर मैं देख रही हूँ, खुशियाँ भरपूर यहाँ पर मैं देख रही हूँ। थोड़ा सा बस अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बाकी तो यहाँ पर एस ऑफ कप्स एंड चैरियट की एनर्जी ये भी बता रही है कि पिछले जन्म में जो साधना, जो आपका तप जो है वो अधूरा रह गया, वो आपको इस लाइफ टाइम में कंप्लीट करना है। तो आपका इस लाइफ टाइम में मैं क्या देख रही हूँ कि आपकी आधी सी जो लाइफ होगी, आधी से या थोड़ी ज़्यादा और, हाँ, अराउंड 40-50 मान लीजिए आप लोग वही पैसा बनाना, घर एंड एवरीथिंग, रिलेशनशिप एंड इन चीज़ों में बहुत बिजी रहने वाले हो। लेकिन उसके बाद आप लोग कंटिन्यू मतलब प्रॉपर यहाँ पर हीलिंग, मेडिटेशन, इन सारी चीज़ों में अपनी लाइफ को डेडिकेट कर दोगे। ये चीज़ आपके अंदर पहले से होगी। लाइक अगर आप अपने 20s में हो, 30s में हो, ये चीज़ आपके अंदर अभी से होगी कि मुझे हील करना है, मुझे ध्यान करना है, मुझे मेडिटेशन करना है। उसके बाद ये वाला जो आपका सिनेरियो ये पीक पे हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ें जो है वो पीछे हो जाएंगी। ठीक है ना। वो चीज़ जो है मैं यहाँ पर देख रही हूँ और देखते हैं यहाँ पे और क्या मैसेज है।
ओके। सो यहाँ पर ये तीनों कार्ड बता रहे हैं भाई कि ओवर थिंकिंग के शिकार हो आप। ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन और अपने मन में ही कहानियां बुन लेना। आपकी इमेजिनेशन, आपके खुद के थॉट्स आपको ज़्यादा परेशान करते हैं एक्चुअल जो चीज़ होती है उसके अलावा। एंड यस, यहाँ पर हो सकता है कि पैसे को लेके आपने थोड़ी सी परेशानी देखी हो, आपने थोड़ा सा मतलब एक आपको अपने करियर में स्टेब्लिश होने में थोड़ा सा टाइम लगे, थोड़ा सा आपको वक्त लगे, बिकॉज पास्ट लाइफ में आपने उस चीज़ के लिए फाइट किया था, फाइटिंग मोड में आप थे कहीं ना कहीं, राइट। तो इस लाइफ टाइम में भी आप थोड़ी बहुत स्ट्रगल जो है वो इस तरीके की फील कर सकते हो। ऑप्शन फर्स्ट ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बाकी अगर देखा जाए ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए, तो आपको अगर आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कितनी सारी ब्लेसिंग्स है, कितना कुछ अच्छा है, तो आपको लगेगा कि आपसे ज़्यादा लकी कोई भी नहीं है, आपसे ज़्यादा ब्लेस्ड कोई भी नहीं है। लेकिन अगर आप देखो कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स कितनी है, तो आपको लगेगा कि हाई सबसे ज़्यादा दुखी, सबसे ज़्यादा परेशान मैं ही हूँ, सारे अत्याचार जो हैं वो मुझ पर ही हुए हैं, राइट। यहाँ पर कहा जा रहा है अपने मूड को स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। आप लोग बहुत इमोशनल हो सकते हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत इमोशनल, छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत परेशान कर देती है, बहुत ही इम्पैक्ट आपके ऊपर डाल देती हैं। तो ये चीज़ जो वो यहाँ पर कही जा रही है। देखो, पास्ट लाइफ में कुछ सेल्फिश एक्ट भी थे आपके, ठीक है। आपने अपने लिए कुछ, ऑफकोर्स आपने मदद करी एंड सब कुछ करा, लेकिन यस अपना एक्यूमुलेट करने के लिए, अपनी वेल्थ के लिए, यस कुछ सेल्फिश एक्ट भी आपके रहे कि आपने अपने स्वार्थ के लिए कुछ चीज़ें करी थी, है ना। तो यस कुछ कर्मा भी है यहाँ पर आप लोगों का। तो यस यहाँ पर कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट कि आप उसको हील करो, आपको हील करने की ज़रूरत है। आप निस्वार्थ भाव से करो, आप जो कर रहे हो, आप डोनेशंस कर रहे हो, आप चैरिटी कर रहे हो, आप लोगों की मदद कर रहे हो, आप इवन लोगों को प्यार दे रहे हो, निस्वार्थ भाव से दो, जो कर रहे हो निस्वार्थ भाव से करो, और यही आपका एक रास्ता रहेगा। इसी तरीके से आप लोग अपनी लाइफ में हील हो जाओगे, ठीक है ना। और बाकी तो जो आप मेडिटेशन कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, वो आपने करनी है। लेकिन यस इस लाइफ टाइम में आप लोग बहुत आगे जाओगे, मतलब हो सकता है बिल्कुल डाउन से स्टार्ट करो एंड बहुत आगे जाओ अपनी लाइफ में, अपनी करियर में, बहुत नेम फेम आपको मिले, बहुत अप्रिसिएशन आपको मिले। सो मल्टी टैलेंटेड आप लोग हो सकते हो, मल्टी टास्किंग आप लोग हो सकते हो, बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। सो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। अब लास्ट देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट आप लोग चाहें, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप लोग मून स्टोन का यूज़ कर सकते हो। मून स्टोन आप लोग वेयर कर सकते हो, मून स्टोन का ब्रेसलेट, मून स्टोन का पेंडेंट, वो इमोशनली बैलेंस करता है, वो फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करता है। अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो उस एनर्जी को एकदम काम डाउन कर देता है। एग्रेसिव नेचर भी जिनका होता है उनको भी मून स्टोन वेयर करना चाहिए, ठीक है। सो यस मून स्टोन आपकी हेल्प करेगा। आप लोग चाहो परचेज करना तो मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, मुझे वहाँ बता सकते हो, DM कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट, टेक ए ब्रेक, ठीक है, ओके। आपको अपनी लाइफ में ना ऑप्शन फर्स्ट खाली खाली सा लगता है, कुछ मिसिंग है, कुछ रह गया है, कुछ छूट गया है, वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। मतलब ऐसा एक बिहेवियर कि हमेशा किसी ना किसी चीज़ के लिए भागते रहना, हमेशा किसी ना किसी चीज़ के लिए जगल करते रहना, हमेशा आपको ऐसा लगना कि कॉन्स्टेंट एक स्ट्रगल बना हुआ है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी हेल्थ, कभी रिलेशनशिप, कभी करियर, कभी जॉब, कभी कुछ। तो वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो अपने आप को एक काम करने की मशीन मत समझो। आपके लिए कहा जा रहा है कि रेस्ट बहुत ज़रूरी है, आपको मेंटली खुद को रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने काम से बिल्कुल ही ब्रेक ले लो, किसी ऐसे प्लेस पे या तो घूमने निकल जाओ, रिलैक्सेशन के लिए निकल जाओ, कुछ थेरेपी सेशंस ले लो, कुछ काउंसलिंग ले लो, कुछ हीलिंग ले लो, या घूमना बहुत पसंद है तो घूमने के लिए चले जाओ। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। आपसे कहा जा रहा है कि देखो साथ के साथ अपनी लाइफ को इंजॉय भी करो, है ना। इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि अपने हर दिन को एंजॉय करो। केवल टास्क बेस अपनी लाइफ मत क्रिएट कर दो कि अब मुझे ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, मेरा ये गोल है, मेरा ये सब कुछ करो, लेकिन अपने आज को एंजॉय भी करो, अपनी खुशियों के लिए भी समय निकालो, थोड़ा फन के लिए समय निकालो। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, ठीक है ना। डांस विद लाइफ, मुझे यहाँ पर बहुत बोरिंग एनर्जी नज़र आ रही है कि लाइफ बहुत बोरिंग हो चुकी है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है बहुत। ये भी एक रीज़न है कि आप बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हो, आपको ऐसा लगता है
क्या है लाइफ में, कुछ नहीं है, बस 9 to 5 जॉब कर लो, बस ये कर लो। आपको अपने खुशियों के लिए ढूंढना पड़ेगा। डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी, कुछ ऐसा कि आपकी एनर्जी को लाइक केवल एक 9 to 5 जॉब नहीं, अपने जीने को एक पर्पस भी दो। कुछ ऐसा करो जो करने से आपको खुशी मिलती है, जो करने से आपको अच्छा लगता है। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। लास्ट यहाँ से और देख लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर कहा जा रहा है कि पिछले जन्म में ना आपने जैसे खुद ही बहुत साधना करी है, बहुत तपस्या करी है, जो भी कुछ है, ध्यान करा, भगवान जी से प्रेयर्स करी, प्रार्थना करी, हीलिंग करी, अपने 7 चक्रास पे काम करा, मेडिटेशन किया। इस लाइफ टाइम में आप थोड़ा भी जैसे मेडिटेशन करोगे ना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप अपने आसपास एंजल्स की प्रेजेंस को फील कर पाओगे, आप डिवाइन को फील कर पाओगे। आपको लगेगा यस मेरी विश पूरी हो रही है, यस मेरी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं। आपको कहा जा रहा है कि अपने आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, उनको ऑब्जर्व करो। जो साइंस आपको दिए जा रहे हैं वहाँ पर अपनी अटेंशन लेकर जाओ। आप लोग के लिए कोई ना कोई वहाँ पर इम्पोर्टेंट मैसेज है, आपके जीवन का पर्पस वहाँ पर छुपा हुआ है। ठीक है। और यस, बहुत माइंडेड हो भाई, बहुत विजडम है आप लोगों के अंदर। आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर लोगों को सिखा सकते हो, टीचिंग दे सकते हो, पढ़ा सकते हो। ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जिससे यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई अपने जीने को मकसद दो। केवल जॉब, केवल बिजनेस, केवल मटेरियलिस्टिक चीज़ों तक अपनी लाइफ को मत समेटे रखो। बिकॉज पास्ट लाइफ में आपका ये लेसन था, आप केवल मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहे, देन सब कुछ आपसे छिन गया एक दिन। तो यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है कि जो पास्ट लाइफ में गलती करी वो आपने अभी नहीं करनी है। साथ के साथ आपको सारी चीज़ों पे अपना फोकस देना है, फैमिली एंड ऑल सब कुछ है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग ये अभी से कंटिन्यू करो। ऑफकोर्स एक एज के बाद ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपकी लाइफ में, आपका केवल इसी में मन लगेगा, है ना। लेकिन अभी से आपने ही करते चलना है। और जो भी लोग उस एज ग्रुप के हैं जो देख रहे हैं, तो यस आप लोग के लिए यही मैसेज है कि भाई वहीं पे अपना सारा ध्यान रखा। तो मतलब 40, 45, 50 अराउंड जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, उसके अब देख रहे हैं, तो उनको सारा ध्यान अभी स्पिरिचुअलिटी में, हीलिंग में लगा देना है। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। सो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने द लेडी ऑफ मिरर का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपके बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोग पास्ट लाइफ में कौन थे, क्या थे, कैसे सब कुछ था, एंड आपकी पास्ट लाइफ का इस लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। साथ में देखेंगे आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, सारी चीज़ें भी देखेंगे। सो मन ही मन भगवान जी से, डिवाइन से ज़रूर प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आए। एंड आज की रीडिंग आप एक ओपन माइंड सेट के साथ देखिएगा, बिकॉज अगर मुझे यहाँ पर कुछ नज़र आया कि कुछ कमियाँ थी जिसकी वजह से आज आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, तो मैं वो भी बताऊँगी। ठीक है। सो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। टेम्परेंस, ओके, 9 ऑफ कप्स। मुझे टेम्परेंस के साथ ही ना हीलर्स सुनाई दिया। सो यहाँ पर पास्ट लाइफ में बहुत सारे लोग हीलर्स थे, और हो सकता है कि आप लोग को इस लाइफ में भी हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, बहुत ज़्यादा आपका मन हो। एंड पास्ट लाइफ में मैं बड़ा ही एक हैप्पी पर्सनैलिटी, एक हैप्पी फिगर में देख रही हूँ। अपने आप में खुश रहना, अपनी लाइफ में खुश रहना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना, साथ में बहुत ही जैसे नॉलेज, बहुत ही विजडम कहीं ना कहीं आप लोग के अंदर होगी। एम्प्रेस का कार्ड भी यहाँ पर आप लोग के लिए आया है। सो मतलब एक होता है ना किंग एंड क्वीन का मतलब कि सब कुछ है, सारा कुछ है, जो कुछ होना चाहिए एक हैप्पी लाइफ के लिए, वो सारा कुछ है।
तो वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक अच्छी पोजीशन पे आप लोग होंगे, अच्छी वेल्थ आप लोगों की होगी कहीं ना कहीं, खुश रहना, पॉजिटिव रहना। साथ में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पास्ट लाइफ में बहुत सारी नॉलेज गेन करी होगी, बहुत सारा डीप स्टडी करना, जैसे होता नहीं है वेद पुराण जो भी चीज़ें रहती हैं, ऐसे डीप स्टडी यहाँ पर मैं करते हुए देख रही हूँ। यानी कि बहुत ही ज़्यादा सात्विक, बहुत ही ज़्यादा सीधे सच्चे रास्ते पे चलना, सीधे सच्चे चीज़ों को फॉलो करना। एंड आप लोग जैसे मैसेंजर हो सकते हो, दूसरे लोगों को हील करते हो, दूसरे लोगों को गाइड करते हो। ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ, द मून, द स्टार, एंड साथ में यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी। यस, ऑप्शन 2, आप लोग तो हीलर हो। इस लाइफ का तो अभी हम देखेंगे कि क्या चल रहा है, लेकिन यस, पास्ट लाइफ में आप लोग हीलर थे एक, और यस बहुत सारी चीज़ें आपने करी हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर दी मून एंड दी हर्मिट की एनर्जी भी है। लाइक एक फेज था आपके लाइफ का कि आप बहुत खुश हो, सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, आपने हील किया, अपनी लाइफ में आगे बढ़े। लेकिन यस, एक फेज भी था जहाँ पर आपने बहुत सारी परेशानियां देखी, बहुत सारी मुश्किलें देखी आपकी लाइफ में। हो सकता है आपको, एक होता है ना कि कभी कभी इंसान की लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट, पहले वो उन सारी चीज़ों को जैसे नहीं मानता, नहीं फॉलो करता, लेकिन फिर जैसे कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि फिर स्पिरिचुअलिटी, हीलिंग, सब में मन लगने लग जाता है, सब में विश्वास बढ़ जाता है, सब में बिलीफ हो जाता है। तो यस, पास्ट लाइफ में भी कुछ ऐसा हो सकता है कि बचपन आप लोग का थोड़ा सा मुश्किल में रहा हो, या पास्ट लाइफ में आपको हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकता है कि रहे हो सकता है इस लाइफ टाइम में आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो। ठीक है, सो ये चीज़ यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ। लेकिन धीरे 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 फिर जैसे आपने अपने आप को हील किया, कर्मा हील करा, स्पिरिचुअलिटी की पावर को समझा, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अगर आप लोग किंग एंड क्वीन भी नहीं थे, देन किंग एंड क्वीन जो होंगे आपके जो भी उसमें एरिया में, आपको बहुत सपोर्ट मिलता होगा। लाइक वो आपको बहुत मानते होंगे, जैसे प्रीस्ट वाली एक एनर्जी होती है, राइट। तो वो चीज़, जैसे सब लोग पैर छू रहे हैं, सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, सब लोग नमस्कार कर रहे हैं, मुझे वैसा लाइक यहाँ पर आप लोगों के लिए नजर आ रहा है। जैसे एक साधु एनर्जी भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, मुझे एक मॉन्क एनर्जी भी यहाँ पर फील हो रही है कि आप दूसरे लोगों को गाइड कर। मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे बर्ड्स की चैनलिंग हो रही है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, आप लोग बहुत प्योर सोल हो, बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल हो, ओल्ड सोल हो आप लोग। और ये जो जन्म है आपका कुछ आखिरी जन्म, जो आखिरी के आपके जन्म है, लाइक मैं ऐसे नहीं कहूँगी यही आखिरी जन्म है एग्जैक्टली, उसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, है ना। लेकिन यस, आखिरी वाले जन्मों में से ये आपका जन्म है, और ये बस ऐसे है कि आपको कुछ अधूरे काम पूरे करने हैं, आप कुछ अधूरे काम पूरे करने आए, नहीं तो शायद आप आते भी नहीं। आप एक बहुत अच्छे प्लेस पे गए आपकी डेथ के बाद भी, हेवन या कहीं और अच्छी एक डायमेंशन में गए, लेकिन आप वापस से आए। शायद आपको मदद करना बहुत पसंद है, शायद आपको हेल्प करना बहुत पसंद है। ये चीज़ ऑप्शन 2 मैं आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं देख रही हूँ। और आपका हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपकी मदर के साथ कुछ इश्यूज हों, आई डोंट नो, लेकिन यस, मदर के साथ कुछ इश्यूज हो सकता है, या आपको शायद माँ का इतना प्यार नहीं मिला, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर हैं। कुछ चीज़ों की कमी थी जो रह गई पास्ट लाइफ में, और आपको था कि भाई मुझे मेरी लाइफ के इस एरिया को भी एक्सपीरियंस करना है, ये रह गया है। इसलिए मुझे वापस से जाना है, मुझे वापस से जन्म लेना है, और ये जन्म लेना आप ही की चॉइस रही होगी, बिकॉज आप लोग मुझे बहुत हाई वाइब्रेशनल एनलाइटेंड सोल मुझे यहाँ पर आप लोग नज़र आ रहे हो, ऑप्शन 2। और आप लोग इस बर्थ में भी अगर इतना कुछ आपने पास्ट लाइफ में कराया है, बहुत अवेकन होंगे, आपके सोचने समझने का तरीका दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग होगा। आप लोग, आपकी इंट्यूशन बहुत ही अच्छी होगी, आप लोग हील कर पाते होंगे, चाहे आपने कोई हीलिंग नहीं सीखी हो, लेकिन कोई आपके पास बैठा है इंसान, आपसे अपनी बात को शेयर कर रहा है, वो आपसे बात करते करते हील हो जाएगा। ईश्वर में बहुत ही विश्वास होगा आप लोगों का, बहुत ही बिलीव करते होंगे आप लोग, है ना। ये सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और भी देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स की, और क्या कुछ था आपकी पास्ट लाइफ में। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, पता नहीं कुछ लोग के लिए चैनलिंग यहाँ पर है कि आप लोग जैसे किसी मंदिर के पुजारी थे, पता नहीं, कुछ लोग के लिए यहाँ पर मुझे चैनलिंग मिली है। सो यस, कुछ लोग के लिए यहाँ पर हो सकता है। और देखते हैं, मैंने कहा ना, मतलब जो भी कुछ है, लेकिन लोग आपको बहुत ही रिस्पेक्ट देते थे, बहुत ही आदर, और उसके साथ आपको देखते थे। कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकता है कि आपको रहे हों, या यस आपकी आपकी अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक था, लेकिन हो सकता है कि मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स रही हों, या कुछ लोगों ने शादी नहीं करी हो, या हमें नहीं करनी है ना, कुछ वैसे ही यहाँ पे मैं देख रही हूँ। कम्युनिटी का कार्ड यहाँ पर आया है, गो द डिस्टेंस। बहुत ट्रैवल किया है आपने पास्ट लाइफ में, जगह जगह गए हो, दूसरे लोगों को आपने गाइडेंस भी दिया है, जगह जगह से आपने सीखा भी है।
डीप नोइंग, सोलमेट। ये कहानी अधूरी रह गई भाई। ये कोई कहानी थी आपकी लव लाइफ की या किसी भी चीज़ की? ये कोई कहानी ऐसी है जो पास्ट लाइफ में अधूरी रही है, और हो सकता है कि इसलिए आपने ये बर्थ दिया कि ये कहानी आगे प्रोसीड कर सके। लाइफ का एक पहलू था जहाँ पे आप बहुत खुश थे, कंप्लीट था, लेकिन कुछ अधूरी ख्वाहिशें जैसे आप लोगों की रह गई। अब क्योंकि जनरल रीडिंग है तो वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट भी हो सकती हैं। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, लेकिन आपने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत ही अच्छे कनेक्शंस जो हैं वो बिल्ड करे हैं। ऑप्शन 2 मैं ये चीज़ देख रही हूँ। जैसे मैंने कहा कि आपने ट्रैवल करा होगा, हो सकता है आपका बर्थ किसी प्लेस पे हुआ, देन आपने कहीं और ही चले गए, आप कहीं और ही रहे हों। तो आपने बहुत कुछ अपनी पास्ट लाइफ में देखा है ना। आपकी एज बहुत रही होगी पास्ट लाइफ में, यानी कि अच्छी एज आपने, अच्छी उम्र आपने जी होगी, अच्छा आपके पास एक्सपीरियंस होगा। बहुत बूढ़े होके मतलब लाइक समझ रहे हो, वो आपने एज, वो आपने जीवन जो है वो अपने पास्ट लाइफ में जिया है। एक गुरु के तरीके से आप लोग कहीं ना कहीं रहे। आपने एग्जैक्टली ऐसे नहीं करी कि आप गुरु थे, लेकिन यस आपने लोगों को हेल्प करा, गाइड करने में, आगे बढ़ने में उनकी लाइफ में। डीप नोइंग, जैसे मैंने कहा कि बहुत नॉलेज आप लोगों ने गेन करी होगी, बहुत पढ़ाई वगैरह करी होगी, हो सकता है आपने एस्ट्रोलॉजी सीखी हो। आपका इस बर्थ में डेफिनेटली इंटरेस्ट होगा, चाहे आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो। एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग एंड ऑल, ये सारी चीज़ों में आपका बहुत ही बिलीव होगा, बहुत ही इंटरेस्ट होगा। आप हमेशा क्यूरियस रहते होंगे जानने के। कुछ लोग हो सकता है थोड़ा बहुत पढ़ते भी रहते हो अपना कुछ ना कुछ, है ना, स्टडी भी करते रहते हो। इस बर्थ में भी आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होंगे, बहुत ही टैलेंटेड होंगे, और किसी भी चीज़ को कैच कर लेना, किसी भी चीज़ को जल्दी समझ लेना, ये क्वालिटी आपके अंदर होगी। आप रिश्ते ईमानदारी से निभाते होंगे, सच्चे दिल से निभाते होंगे, या तो बनाते ही नहीं होंगे, बनाते होंगे तो ईमानदारी से निभाते होंगे। मैं ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं देख रही हूँ। सो आपका पास्ट लाइफ ऑप्शन 2 मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और अगर आप लोग इस बर्थ में कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, कुछ कार्मिक चीज़ों को फेस कर रहे हो, तो वो अब अभी हम देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। वैसे तो देखो ये चीज़ मैंने ऑप्शन फर्स्ट में भी बोली थी कि तुम इस चीज़ के लिए बने हो, तुम्हें तुम्हारा पर्पस सो एंड सो ये है, हीलिंग करनी, लेकिन तुम अपना कहीं और खोए पड़े हो, किसी और दुनिया में हो। तो आपको सही रास्ते पे लाने के लिए कभी कभी आपको थोड़ा सा थोड़ा सा धक्के दिए जाते हैं, थोड़े से झटके दिए जाते हैं, तो वो चीज़ भी होती है। और देखते हैं यहाँ पर क्या है आप लोगों के लिए, और क्या कुछ थे, क्या कुछ मैसेजेस मिलते हैं। ऑप्शन 2 स्पिरिचुअल टीचर। सी ऑप्शन 2 स्पिरिचुअल टीचर थे। यस यहाँ पर बहुत सारे लोग स्पिरिचुअल टीचर थे। फ्रीडम, अपने मन मौजी में रहना, जो मुझे करना है, जो मुझे खाना है, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगी। फ्रीडम आपको बहुत प्यारी थी आपकी पास्ट लाइफ में। ये एक रीज़न है कि यस फैमिली के साथ आपको एडजस्ट करने में, आपकी मैरिड लाइफ में आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आई होगी। एनर्जी हीलिंग, हीलर थे ऑप्शन 2 आप लोग। हील करा करते थे, लोगों को गाइड करा करते थे आप लोग। क्रिस्टल्स सो यस हो सकता है भाई पास्ट लाइफ में आपने क्रिस्टल्स वगैरह बहुत यूज़ कर रहे हो या फिर से आपका इस लाइफ में बहुत ही इंटरेस्ट होगा। ओवरऑल एनर्जी, हीलिंग, इन सारी चीज़ों में आपका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, और स्पिरिचुअलिटी को आपने बहुत ही डीप से समझा है आपकी पास्ट लाइफ में। ये यहाँ पर मैं देख रही हूँ। देखते हैं अभी इस लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, क्या कुछ है भाई आपकी इस लाइफ में, और फिर देखेंगे गाइडेंस भी आप लोगों के लिए क्या है। ठीक है, ऑप्शन 2 बहुत हैवी एनर्जीज मुझे एकदम से फील हो रही हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे आपको अपनी इस लाइफ को लेके बहुत सारे मन में सवाल हैं, बहुत सारी उथल पुथल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और कुछ ढूंढ रहे हो, कुछ कहीं पर पहुंचना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है ना। वो चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ऑप्शन 2 ठीक है। सो अगर मैं बात करूं ऑप्शन 2 कि आपके पास लाइफ का इस लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, सबसे पहली चीज़ चैलेंजेस से घबराते नहीं। मुश्किलों से घबराने वाले में से आप लोग नहीं होंगे, और आपकी विल पावर बड़ी अच्छी होगी कि एक बार जो ठान लिया वो आपको करके दिखाना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रही है कि पिछले जन्म में कुछ अधूरी ख्वाहिशें आपकी थी जो रह गई, स्पेशली फैमिली को लेके, सोलमेट को लेके, लव लाइफ को लेके, मैरिज को लेके।
वहाँ पर आपने कहीं न कहीं ऐसे महसूस किया कि सब कुछ है मेरे पास, लेकिन ये क्यों नहीं था? मेरी लाइफ़ का ये क्यों छूट गया ऐसा? ये क्यों नहीं मैं एक्सपीरियंस कर पाया, कर पाई? मतलब आपको अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा लेटर वो जाके आगे जाके वो रियलाइज़ हुआ। कहीं न कहीं इस लाइफ़ में भी हो सकता है कि आपको रिलेशनशिप में एडजस्ट करने में, या फैमिली मैनेजमेंट, या मैरिड लाइफ़ या एक अच्छे पर्सन को अट्रैक्ट करने में आपकी लाइफ़ में प्रॉब्लम आ रही हो या आई हो, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और यस क्योंकि इस वक्त का जिस तरीके से अपब्रिंगिंग हुई आप लोगों की, हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई भी स्पिरिचुअल ना हो, है ना, कोई भी ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं मानता हुआ हो, आप ही अकेले हो। तो शुरुआत जैसे आपकी हुई बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, है ना, फिर धीरे धीरे आपको लगने लगा ये सब क्या है, आपके मन को शांति नहीं मिल रही, सुकून नहीं मिल रहा, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहा हो, एंजाइटी रही हो, पैनिक अटैक्स रहे हो आपकी लाइफ में, आपको ऐसा लगा हो कि मैं कितनी भी मेहनत कर रही हूँ मुझे तो रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, मेरी लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेरी लाइफ में तो कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा। तो यस, आपने बहुत ज़्यादा डार्क फेज भी अपनी इस लाइफ में देखा है। हमेशा से कुछ खोज रहे थे, हमेशा से कुछ ढूंढना था, हमेशा से मन में बहुत सारे सवाल थे, हमेशा से आपको एकदम डिफरेंट वाइब्स आती होंगी, मैं कुछ अलग हूँ, मैं कुछ अलग करने आया हूँ। वैसे हर कोई अपने आप में बहुत ही इंडिविजुअल है, स्पेशल है, अलग है, लेकिन आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही ऐसी वाइब्स होंगी कि ये मैं कुछ बहुत अलग हूँ, मैं कुछ बहुत अच्छा करने आई हूँ, करने आया हूँ इस दुनिया में। ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। लेकिन जिस वक्त आप लोग एनलाइटन हो जाओगे, आप अवेकन हो जाओगे, बेसिकली मतलब ये है कि आप लोग हीलिंग, स्पिरिचुअलिटी, इन सारी चीज़ों में आ जाओगे, आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट होने में लग जाएंगी। आपका पर्पस है इस लाइफ टाइम में, एक तो हैप्पी मैरिड लाइफ कह लीजिए, या हैप्पी फैमिली कह लीजिए, और वेल्थ भी मतलब इस वाली ये वाली जो आपकी लाइफ है, केवल केवल हीलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं है। इस लाइफ टाइम में आपने अपना सपना रखा है कि मुझे सब कुछ चाहिए, मुझे प्यार, पैसा, दौलत, है ना, मुझे स्पिरिचुअलिटी, मुझे सारी चीज़ें चाहिए। सो ये आपका कहीं ना कहीं एक डिज़ायर मन में रही थी। सो आप ये चीज़ यहाँ पर कर रहे हो। लेकिन अब सोल तो क्या है, उसने तो फ्रीडम को जान लिया, उसने तो एनलाइटनमेंट को जान लिया। तो अब उसको थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट होने में, मैनेज करने में प्रॉब्लम्स आ रही, बट कोई नहीं। ऑप्शन 2 यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी इस लाइफ को एंजॉय करो, बिकॉज ये आपने ही मांगी है, ठीक है ना। बाकी अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, लेकिन यस, यू नो जैसे अपना पूरा दिन जो भी आपने करना है वो कर लो, लेकिन सुबह का 1 घंटे 2 घंटे आप मेडिटेशन, हीलिंग, जाप, योगा, जो भी इन चीज़ों को दे दो अपने 1-2 घंटे सुबह सुबह, फिर आपको पूरे दिन जो करना है आप करो, है ना, वो चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ पर क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, डीप रिप्लेनिशमेंट। ठीक है, सोल फैमिली। तो भाई इस बर्थ में आप अपनी सोल फैमिली से मिलोगे, कहीं ना कहीं आपको आपके सोलमेट्स मिलेंगे। मैंने कहा ना, पास्ट लाइफ में आपने बहुत अच्छे कनेक्शंस बनाए हैं, और वो लोग आपकी लाइफ में इस लाइफ टाइम में भी आएंगे, ठीक है, लेकिन वो तब आएंगे जब आप थोड़ा सा स्पिरिचुअली हो अवेयर, चीज़ों को कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो। फिर आप अपनी सोल फैमिली से मिलोगे, अपने लाइक लोगों से मिलोगे, जहाँ पे आप साथ में अपना कोई ग्रुप में प्रोजेक्ट पूरा कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो। प्रोजेक्ट से मतलब ये नहीं कि काम वाला, लेकिन प्रोजेक्ट से मतलब जैसे कि आपका कोई ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमें इस चीज़ पर काम करना है, हमें ये चीज़ करनी है। जैसे आजकल बहुत सारे मैं कैंपेन देख रही हूँ, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, है ना, एंड वही ज़रूरी भी है, इतनी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। लाइक मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, कोई भी आपका ऐसा मुद्दा हो सकता है, आप उसके ऊपर काम करो। डीप रिप्लेनिशमेंट का कार्ड यहाँ पर आप लोग के लिए आया है, तो अपनी केयर करो। ऑप्शन 2, अपना ख्याल रखो, अपनी हेल्थ का स्पेशली यहाँ पर ख्याल रखो, ये चीज़ कही जा रही है। और यहाँ पर मुझे कैसे मैसेज मिल रहा है, जैसे अपने आसपास ना साफ सफाई का ख्याल रखो, अपने प्लेस को एक हैप्पी प्लेस, एक हैप्पी होम बना के रखो, और थोड़ा सा वक्त दिन में अपने आप के लिए ज़रूर निकालो। आप खुद को पैम्पर कर रहे हो, आप कुछ अच्छी एफर्मेशन सुन रहे हो, आप सपोज समटाइम्स आप स्पिरिचुअल बात ले रहे हो, अपने आप को अच्छा फील कराना, है ना। ये मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए दिया जा रहा है, बिकॉज पास्ट लाइफ में आपने खुद पर तो ध्यान नहीं दिया, आपका बस जिंदगी का एक ही मोटिव था, ध्यान, तपस्या, त्याग वाला, एंड आप वहीं पर लगे रहे। तो इस लाइफ टाइम में आपको सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है, बिकॉज ये आपकी डिज़ायर थी। तो अपनी केयर करो, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। लगे लाइफ में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ बिखर सा रहा है, कहीं थोड़ा सा घूमने चले जाओ, कहीं नेचर में चले जाओ, जर्नलिंग करो डेली बेसिस पे, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ से और देख लेते हैं लास्ट, ऑप्शन 2,
आप लोग चाहें तो 7 चक्रा ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। सी मेरे पास रखा है, अभी मैं दिखा देती हूँ। ये है 7 चक्रा ब्रेसलेट। ये आपको ऑल ओवर आपकी लाइफ में ना जो एक बैलेंस फाइंड, जो बैलेंस की मुझे कमी आ रही है, बैलेंस फाइंड करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है। हम्म, बहुत रोशनी है ऑप्शन जो आप लोगों के अंदर, बहुत ज्ञान है, बहुत रोशनी है, लेकिन आप अभी तक उससे 10% भी अवेयर नहीं हो। जितना ज्ञान, जितना कुछ आपके अंदर है, 10% भी मैंने ज़्यादा ही बोला है। ठीक है। तो यस, खुद को जानने का प्रोसेस यहाँ पर आप लोगों के लिए रहेगा इस लाइफ टाइम में। तो चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, स्पेशली अपनी फैमिली, जैसे मैंने कहा, सारी चीज़ों को आपके मन में समटाइम ऐसा आता होगा मैं सब कुछ छोड़ के कहीं भाग जाऊँ, मैं कहीं चला जाऊँ, मुझे अकेले रहना है, मेरा नहीं हो पा रहा किसी के साथ, या ऐसी फीलिंग्स आती होगी। लेकिन यस, आप उस चीज़ के लिए नहीं बने। आपने ये जन्म जो लिया है वो कर्म करने के लिए लिया है, राइट। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर है। साथ में जो नॉलेज आपके पास है, जो विजडम आपके पास है, वो आपको दूसरे लोगों तक लेकर जानी है, वो आपको दूसरे लोगों तक शेयर करनी है। तो यस, वो तभी आप चैनल कर पाओगे जब आपको ध्यान करोगे। तो बैलेंस आपकी लाइफ का एक की वर्ड है, ऑप्शन 2, कि हमेशा आपने बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा चीज़ों में। ठीक है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बहुत एनर्जी लगती है ये पास्ट लाइफ की, बहुत डीप रीडिंग्स रहती हैं। तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।